24 है ये। डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज चल रही है 10.3। 10.1 हो चुकी है, 10.2 हो चुकी है। कोई डाउट अगर है तो ले लो। 10.3 में कितने क्वेश्चंस करा दिए? एग्जाम्पल कहाँ तक? 7 एग्जाम्पल तो हो गए। 7 से करना है। और पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर कराऊं। है कोई डाउट? नहीं है, होना चाहिए डाउट तो तुमने करे नहीं है क्या? नहीं करे हैं तो कर लेना, जिसने नहीं किया है। चलो 7th कर लिया था या नहीं किया था? नहीं किया था। एग्जाम्पल 7 लास्ट टाइम हमने 6 एग्जाम्पल तक किए थे। एग्जाम्पल 7 फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यही है। और लिमिट है 0 से पाई बाय 2। दिस इज इंटीग्रल आई। इसी इंटीग्रल आई को मैं लिख सकता हूँ 0 से पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज है, नीचे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कोस पाई बाय 2। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने? सबसे मेन प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, 0 से ए एफ डी एक्स, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ अंदर एक्स है, मेंशन कर दी प्रॉपर्टी। साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स का साइन एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10th क्लास की कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप प्रॉपर्टी। 0 से लिमिट वही रहती है, 0 से सेम लिमिट है। अब दोनों इंटीग्रल को ऐड कर देना चाहिए, एलसीएम तो सेम ही है। और ऊपर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। टेकिंग इंटीग्रेशन इंटीग्रल 1 and 2 एंड एडिंग दीज टू डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो एडिंग 1 and 2, 2i इज इक्वल टू, लिमिट सेम है 0 से पाई बाय 2, एलसीएम ले लेना, साइन प्लस कोस, ऊपर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना हो गया? 1 डिवाइड बाय में साइन एक्स प्लस कोस एक्स। एलिमेंट्री क्वेश्चन हो गया ये। एलिमेंट्री मतलब फंडामेंटल, जो पूरे चैप्टर 9 में तुमने सेकंड एक्सरसाइज में किया होगा बहुत बार ये क्वेश्चन। क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, एक मेथड तो बिल्कुल सही है कि इसको हम सिंगल साइन या कोस की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, कोफिशिएंट ऑफ साइन का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ कोस का स्क्वायर। तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 11th में भी था ये टाइप। 2i इट इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाय 2। सबके माइंड में आनी चाहिए ये वाली बात, सिर्फ एक ही बच्चे के माइंड में है सिर्फ। 1/√2 बाहर, ये 1/√2 को अंदर करेंगे जब कितना बनेगा? 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कोस एक्स। ये पूरा इसका जनरल आर्टिकल था a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं a साइन एक्स प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा। इस टाइप से कैसे करते हैं? डिवाइड बाय में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट और मल्टीप्लाई करके फिर उसके अंदर लेट कर लेते हैं, एक को कोस एक को साइन। फॉर्मूला साइन का भी बना सकते हो, कोस का भी। यहाँ पर ये वाली चीज़ साइन या कोस जिसका मर्जी फॉर्मूला बना लो, आपकी मर्जी। साइन का बना लेते हैं, तो इसको कोस लिख दूँ तो साइन एक्स ये हो गया कोस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 कोस एक्स। तो साइन है कोस भी, कोस है साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी एंगल कितना है? पाई बाय 4। 1/√2 पहले ही है, लिमिट वही है 0 से पाई बाय 2। ये साइन ऊपर जाकर क्या हो गया? कोसिकेंट एक्स प्लस पाई बाय 4 या पाई बाय 4 प्लस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट क्या है? 0 से और 1/√2, ये 2 भी डिवाइड में आ जाएगा। तो इंटीग्रल आई की वैल्यू आ गई। चलिए आगे। अब आगे तो कर ही लोगे। कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। सिकेंड का होता है log ऑफ सिकेंड प्लस 10। और दूसरा भी होता था इसका log ऑफ 10x/2। तो इजी वाला लगाते हैं, log ऑफ 10x/2, इस एंगल का हाफ। तो पाई बाय 8 प्लस का x/2, और x का कोफिशिएंट तो 1 ही है, बस खत्म। और लिमिट क्या पुट करनी है? पाई बाय 2 और 0, और बाहर क्या है? वैसे कोसिकेंट माइनस कोट वाला ज़्यादा बेटर था, क्योंकि अब लिमिट पाई बाय 2 पुट करोगे पाई बाय 4 आ जाएगा। 10 पाई बाय 8 की वैल्यू पता तो है ही वैसे तुम्हें, √2 - 1। थोड़ा मुश्किल होएगा कि वैल्यू रेशनलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ज़्यादा बेटर है फुल एंगल में ये आंसर रहने दो। तो 1/2 √2 फुल एंगल आंसर क्या होता है? log ऑफ कोसिकेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस, अब लिमिट पुट करनी है हमने, लिमिट पुट करनी है पाई बाय 2 और 0। तो 1/2 √2, जब पाई बाय 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? कोसिकेंट पाई बाय 2 प्लस, तो कोसिकेंट 90 प्लस थीटा। एक तो 90 की प्रॉपर्टी है फंक्शन चेंज, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है ASTC रूल में।
तो कोसेकेंट पॉजिटिव होता है तो क्या बनेगा, सीकेंट पॉजिटिव ही रहेगा पाई बाय 4, ठीक है, माइनस लोग तो था ही, माइनस कोट ऑफ 90 प्लस थीटा, माइनस तो यहाँ पर प्लस, कितना बन जाएगा 10 पाई बाय 4, ये तो अपर लिमिट पुट होगी, ये होगी अपर लिमिट, माइनस लोग, अब लोअर लिमिट वो 0 है, लोग ऑफ कोसेकेंट पाई बाय 4 माइनस का कोट पाई बाय 4 और डिफरेंस, और ये खत्म, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आया 1/2 √2 एज इट इज। अब log ऑफ √2 + 1 माइनस log ऑफ पाई बाय 4 √2 - 1, √2 - 1, तो log m - n, log m by n, तो log ऑफ √2 + 1 बाय, इसको रैशनलाइज कर दो, छोटा सा ही है, 1 मिनट लगेगा और रैशनलाइज कर लो, तो √2 + 1 का स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे कितना हुआ 1, 2 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 - 1 = 1, लिखने की जरूरत नहीं, वो 2 आगे आ गया, log m रेज पावर n, n log m, तो 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर कितना आया, देखना क्या आंसर, सेकंड पार्ट। वैसे इसके बाद मेरे को करके दिखाने की नीड नहीं थी, या खुद कर सकते थे तुम, और भी मेथड है इसके, एक तो यही हो गया, और भी मेथड है, अगर जनरल टाइप आइडेंटिफाई करो तो तुम्हारे पास ये मेथड था, साइन एक्स को लिख लो 2 tan x/2 डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर x/2, और कोस एक्स को लिख लो 1 - tan स्क्वायर x/2, और फिर tan x/2 को ले लो, पुट कर दो, ऊपर सेकेंड आ जाएगा, ये वाली टाइप थी ये, dx डिवाइड बाय में a sin x प्लस b cos x प्लस का c, और c था 0 इस केस में, और a और b की वैल्यू 1 थी, तो जनरल टाइप में इस तरीके से भी कर सकते थे, रैशनलाइज करके भी कर सकते थे, और भी बहुत सारे तरीके थे इस क्वेश्चन को करने के। नेक्स्ट x डिवाइड बाय, ये रिमूवल ऑफ टाइप, रिमूवल ऑफ x टाइप, जब ऊपर x आ गया और नीचे एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अगर ये x ना होता तो आप इसका इंटीग्रेशन वैसे ही कर लेते, लेकिन अब क्योंकि x है तो पहले x का रिमूवल, 0 से पाई लिमिट है, 0 से पाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वही फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, तो क्या बन जाएगा, x रिप्लेस हो जाएगा पाई माइनस एक्स से a स्क्वायर, ये किससे होगा, कोस पाई माइनस एक्स, फंक्शन चेंज होगा नहीं लेकिन नेगेटिव आ जाएगा, माइनस कोस एक्स, लेकिन स्क्वायर हो रहा है, तो तुम करके दिखा देना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोस स्क्वायर एक्स होगा, यहाँ पर भी साइन 180 माइनस एक्स, साइन वैसे ही सेकंड वन पॉजिटिव होता है तो साइन ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में बी स्क्वायर, लिमिट वही रहेगी 0 से पाई, लिख लोगे प्रॉपर्टी, 0 से a, फिर a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, दोनों को ऐड कर लो, ये होगी फर्स्ट इंटीग्रल और ये हो गया सेकंड, ये स्टेप यहाँ लिखना था मैंने, वही लिख दिया, दोनों को ऐड, जब ऐड करेंगे कितना बनेगा 2i, इट इज इक्वल टू x से x कट जाएगा, और पाई कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, अंदर रहेगा dx डिवाइड बाय में cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये चीज़ अगर टिप्स पे क्लियर है ना कि भाई इस टाइप के अंदर cos स्क्वायर कॉमन निकालते हैं और फिर सीकेंट को 10 को पुट कर लेते हैं, ये सीधा डायरेक्ट टाइप है, शायद 19 या 20th पॉइंट होगा, अब 3-4 बार तो सुन लिया ना कर आगे इंटीग्रेशन में जब गलतियाँ करी हैं, तो अब तक तो आना ही चाहिए, π/2, हाँ वेरी गुड, कर लेना, आगे चलते हैं, आंसर खुद ही निकाल लेना। नेक्स्ट देखो बुक में देख लेना, 2π आ चुका है, ऊपर सेकेंड, नीचे 10 को पुट करा, ऊपर डेरिवेटिव आ गया, और फिर आगे तो फॉर्मूला ही बन रहा है। 8th इवेल्यूएट, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। 8th का फर्स्ट पार्ट, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय में 1 + sin x इंटू कोस एक्स, प्रॉपर्टी लगाकर ऐड करने से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा और सिंप्लीफाई होगा, इतना इंटीग्रल हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, कुछ इसका सिंपलेस्ट वर्जन सॉल्व करना पड़ेगा। इंटीग्रल आई, प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 से π/2, जब चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, cos x माइनस का sin x डिवाइड बाय में 1 + cos x इंटू sin x। अब तक तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी तब तो जरूर लगती है जब डिनोमिनेटर कोई चेंज ना हो, जैसे अब डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब जब ऐड करोगे तो एलसीएम सेम आएगा, तो ऊपर वाली टर्म्स प्लस माइनस में कुछ एडजस्ट होंगी, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दिया, f(x) dx इज इक्वल टू f(a - x) dx, 0 से a, ये स्पेशल केस किसका है, a to b वाली का, तो उसमें a + b - x होता था, इसमें a 0 है और b की जगह a है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, और मैंने कहा था कि 99% क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी लगेगी, हर एक क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी तो लगी रही है, इसके अलावा और प्रॉपर्टी देख रहे हैं। देखो लिमिट चेंज करने वाली ऑब्वियसली जब नीड होगी तभी करेंगे, डमी वेरिएबल अगर नीड होगी तो ही करेंगे,
मॉडुलस का क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में अलग प्रॉपर्टी है, -a to a लिमिट है तो उस क्वेश्चन की अलग प्रॉपर्टी है। 0 से 2a अगर हमें हाफ करना हो, यहाँ तो हाफ करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, हाफ तब करते हैं जब वापस i में कन्वर्ट कराने के लिए लिमिट कुछ ऐसे चाहिए हो। अब यहाँ तो और कुछ बचता नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो यही बचेगी, यही प्रॉपर्टी लगाओगे। दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो कितना हो गया 2i, तो दोनों को ऐड करा, ठीक है। 0 से π/2 सेम, एलसीएम क्या आ गया 1 + sin × cos लिखो या cos × sin, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइंड में ना क्वेश्चन ही आना चाहिए, हमें पता कैसे लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी लगानी है या वो लगानी है, भाई एक यही लगानी है, इसके अलावा और देख लो, कोई ट्राई कर लो, ये तो फर्स्ट ट्राई करोगे ही करोगे। दोनों को ऐड करा तो इंटीग्रल आई की वैल्यू कितनी आ गई, बस खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x sin x / 1 + cos square x। अगर ये x ना होता तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। सोचो अगर x नहीं होता क्वेश्चन के अंदर तो इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व था ये, तो इसका मतलब हाँ cos x को लेट करके कर लेते हैं, इसका मतलब रिमूवल ऑफ x टाइप है, ये x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इस x की वजह से आइलेट बनता, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तब भी हो जाएगा, ये u और ये v, इसका इंटीग्रल पूरा पता है आपको, लेकिन क्यों पंगे लेने हैं जब वैसे ही रिमूव हो रहा है वो, तो वही प्रॉपर्टी लगा दो, पाई - x sin 180 - x पाई - x और 1 + cos ऑफ पाई - x और इसका स्क्वायर, ठीक। प्रॉपर्टी मेंशन कर देना, बिकॉज f x dx इज f ऑफ a - x dx लिमिट 0 से a, ठीक है। पाई - x और साइन 180 - थीटा इज साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, और इसका माइनस कोस x आएगा, पेपर में ऐसे तमीज के साथ करके दिखाना है, अगले स्टेप पर ही हो जाएगा, ठीक है। या ये मत कहना भाई मेरे को तो पता ही है क्यों करके दिखाएं, पेपर वाला थोड़ा पता है, उसको बताना चाहिए वाली चीज़, या फिर यहाँ मेंशन कर दो साइड में। अब ये बना क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना तो पॉजिटिव हो जाएगा, इंटीग्रल आई इक्वेशन नंबर 2 dx। कई बच्चे ना dx लगाना भूल जाते हैं, वो दिक्कत है वहाँ पर, प्रॉपर मेंटेन नहीं करते फिर आप, तो करना चाहिए ऐड। मैं हर एक क्वेश्चन थोड़ा करके दिखाऊंगा ऐसे, एक आधा तो मैं भी प्रॉपरली कर देता हूँ। आई और आई 2i हो गया, कितना बना वहाँ से करोगे तो साइन x कॉमन आ जाएगा, x में पाई - x होगा तो x कट गया, तो पाई बाहर निकल गया, अंदर x आया, साइन x / 1 + cos square x। लिमिट क्या चल रही है 0 से पाई, चला दो लिमिट 0 से पाई, cos x को पुट करा तो ये हो गया 1 + t² कर ले, मैंने t ले लिया उसको, ऊपर dt विद नेगेटिव माइनस यहाँ आ गया, लिमिट भी चेंज होएंगी, या फिर वापस t को cos x डाल दूँ तो लिमिट चेंज नहीं होंगी, तो मैंने cos x को t लिया, चेंज कर दे लिमिट, अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और अगर यहाँ पर वैल्यू पाई लेंगे तो cos पाई की वैल्यू, हाँ नहीं तो वैसे वो सर्कल बना लेना, ये याद होना चाहिए, 1 0 0 1 -1 0 0 और -1 यूनिट सर्कल है, पहला cos होता है और दूसरा साइन, तो cos 0 sin 0, cos 90 sin 90, cos 180 sin 180, cos 270 sin 270, cos 180 -1, ये आ गया, ठीक है। पाई एज इट इज था तो माइनस का पाई, ठीक है। ये किसके इक्वल चल रहा था 2i के, तो इंटीग्रल i = माइनस का π/2, इसका इंटीग्रेशन कितना बना tan इनवर्स t, और लिमिट क्या पुट करेंगे -1 से 1, ठीक है, मतलब 1 और ये सब, हाँ कुछ भी लिख लो -π/2, पहले तो -1 पुट करोगे, tan इनवर्स ऑफ -1, तो tan इनवर्स ऑफ पहले ऐसे लिख लेंगे, इसको माइनस बाहर आएगा, और 1 को tan π/4 लिखते हो, तो अल्टीमेटली कितना आंसर बना, अब माइनस tan इनवर्स 1 विच इज π/4, तो कितना हो गया 2π/4 यानी π/2 और -π/2 कितना आ गया, तो इंटीग्रल आई का आंसर आ गया +π² / 4। नेक्स्ट 9th एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में लिमिट क्या है, -π/4 से, लिमिट देखते ही ना कुछ दिमाग काम करना चाहिए, लिमिट इस बार क्या है -a से a है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी थी स्पेशल, जब -a से a लिमिट होती है f(x) dx की, तो हम इसका आंसर बोलते हैं 0 या 2 टाइम्स f(x) dx, लिमिट 0 से ही हो जाती है। ये कब बोलते हैं जब फंक्शन ओड होता है, और ये कब बोलते हैं जब फंक्शन इवन, तो उसके लिए f ऑफ -x रखना पड़ेगा, अगर माइनस बाहर आ गया तो ओड और माइनस कंज्यूम हो गया तो इवन, चेक करते हैं ये को इवन ही है ऑब्वियसली, जो फंक्शन है f(x) here f(x) is this, therefore f of -x is sin of -x square, which is minus of sin x and its square, which is sin square x, which is f of x, तो therefore f of -x कितना आ गया
एफ ऑफ एक्स आ गया, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इवन, तो इसका मतलब 2 आ जाएगा और 0 से कितना हो जाएगा, π/4, 0 से a, 0 से π/4, 2 बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल अभी भी करना है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से अब खुद करो, कुछ उसमें वो बनता ही नहीं है। अब देखो मैं इसमें π/4 माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाने का कोई फायदा नहीं है, अगर π/2 होता तो कोस स्क्वायर बनता और ऐड करते तो 1 आता। अब यहाँ पर π/4 माइनस लगाऊंगा तो खोलना ही पड़ेगा, यानी बड़ा ही तो होगा क्वेश्चन। तो अब डायरेक्ट ही करो, तो इंटीग्रल 2, हाँ इसका फॉर्मूला 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक बैकबोन। तुम्हारे साथ ना मुझे ऐसा लगता है तुम इसको 2 पर बोल दोगे, मैंने एंगल बनाया, तुम हर बार ऐसे करते हो। ये यहाँ पर यहाँ लिखा है, अब ये एंगल में है, कोस स्क्वायर नहीं है, ये कोस 2 है, मतलब 11th क्लास वाली प्रॉपर्टी। ये 2 से 2 काट दिया, लिमिट कितने, 0 से π/4, तो आंसर क्या है 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट पुट कर दी तो π/4 माइनस 0, π/4 cos 2x sin 2x इंटीग्रेशन डिवाइड बाय में 2, लिमिट पुट करेंगे π/4 और 0, sin 0 तो 0 ही होता है, π/4 डालोगे तो π/2 विच इज 1, तो 1/2, तो कितना आंसर आएगा, π/4 माइनस, देखना क्या आंसर है इसका, एलसीएम ले लेंगे 4, π-2 बाय में 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, क्वेश्चन से ही पता लग रहा था, -a to a को क्वेश्चन था तो वो वाली प्रॉपर्टी चेक कर ली। नेक्स्ट 10th, -8 से 8, ऑब्वियसली -a to a का फंक्शन है, साइन की पावर 93x, रह गया क्या कोई क्वेश्चन, तो कोई नहीं, बाद में देख लेना उसको, बाद में बता देना। साइन की पावर 93x और x की पावर 295 dx दोनों को अलग अलग कर लिया, पुट करो, ये fx क्या है, साइन x, साइन की पावर 93x, जब माइनस रखेंगे ऐसे तो माइनस साइन की पावर ओड है तो माइनस ही रहेगा, मतलब माइनस fx, तो f ऑफ माइनस एक्स दिस, इसका मतलब फंक्शन ओड, प्रॉपर्टी मेंशन कर देना, कर दोगे। सिमिलरली x को जब माइनस रहोगे तो बाहर आ जाएगा, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो दोनों का आंसर सम करके आंसर इज 0। क्लियर। कई बार ऐसा होता है जान के ना, वो यहाँ पर कुछ ऐसा दे देगा 294, अब ये तो इवन हो गया तो इसका हो जाएगा अलग से, लेकिन ये तो 0 हो रहा है ना। अब दोनों में इकट्ठा लेकर पुट करने की कोशिश करोगे तो ऐसा लगेगा कि नीदर इवन नॉर ओड। अब जैसे x² + x है और -2 से 2 है, तो अब इसके अंदर अगर इस पूरे को ले लोगे fx, फिर ना तो इवन है ना तो ओड है, ये तो x के लिए होगा और ये -x, सेपरेट करके करोगे तो इसका इलाज अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, कोई एक भी 0 हो रहा तो बेनिफिट ही है। ठीक है, नेक्स्ट x³ sin 4x, इवन और ओड फंक्शन का प्रोडक्ट ओड ही होता है। अगर एक फंक्शन इवन है और दूसरा ओड है तो उनका प्रोडक्ट ओड ही होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। ये फंक्शन ओड है और ये फंक्शन इवन है, पर प्रोडक्ट ओड ही होगा। fx क्या दिया है, x³ sin 4x, यही है ना, लिमिट क्या है -π/4 से, तो पता लग रहा है हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, -a to a fx dx। इसमें हम चेक करते हैं सबसे पहले कि f ऑफ -x क्या बनेगा। अगर ये f ऑफ x बना या माइनस ऑफ fx बना तो ये इवन का केस हुआ और ये ओड। इस केस में आंसर 0, इस केस में इंटीग्रल 2 टाइम्स ऑफ fx dx 0 से। अगर ये कुछ ना बना, इन दोनों में से कुछ फॉर्म नहीं आई, तो फिर आप सिंपल सोल्व करोगे, कोई और तरीका, कोई और प्रॉपर्टी लगा लोगे, बट करते यही है। ठीक है, और बन जाता है कुछ ना कुछ। कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, इसमें हम वो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, जैसे a to b fx dx था अगर इंटीग्रल, तो f ऑफ a + b - x, फोर्थ प्रॉपर्टी जो जिसका हम स्पेशल 0 से a वाला कर रहे थे। अगर ये वाली भी तो लगा ही सकते हैं, अगर -a to a है fx dx है, तो अब इसमें f में -a + a ऐड हुआ तो 0, यानी क्या कर सकते हैं, लिमिट क्या हो जाएगी, यही रहेगी, लिमिट तो वही रहेगी -a to a, तो उसमें यही वाली प्रॉपर्टी लगा दी, a और b की जगह -a और a है, तो ये भी कर सकते हैं हम। अब फिलहाल -x रखेंगे तो क्या बना, इसका माइनस आएगा, पर वो इवन, पावर इवन है तो ये यही रहेगा, लेकिन इससे माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि -fx आ गया, ऑड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रल सॉल्व करने की नीड नहीं है। अब सॉल्व करना होता तो आइलेट से 4 स्टेप में, 3 स्टेप में होता, क्योंकि क्यूब है ना, तो x³ x² में रिड्यूस होगा, फिर x में और फिर 1 में होगा, तो इंटीग्रेशन करते करते 4 स्टेप्स में काफी लेंथी होगा इंटीग्रेशन, और फिर लिमिट पुट करोगे आंसर 0 ही आना है। तो ये प्रॉपर्टीज की हेल्प से जो है यूज हो रहा है उसका प्रॉपर्टीज का।
11th एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ये। माइनस पाई टू पाई कोज ए एक्स माइनस का इसका होल स्क्वायर और dx। लिमिट है माइनस ए टू ए, माइनस पाई टू पाई। तो प्रॉपर्टी चेक करें, देखना क्या बनता है। ये हो गया फंक्शन, माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी लगाएं तो एफ ऑफ माइनस एक्स रख लें तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोज ए एक्स, इसमें से माइनस आ जाएगा, नहीं आएगा। कोज में माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, इसका मतलब माइनस ये कंज्यूम ही कर लेगा तो कोज एक्स ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, साइन बी एक्स। क्या ये और स्क्वायर तो था ही, तो क्या मैं इसको एफ एक्स कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, एफ एक्स तो माइनस के साथ था। हाँ तो कुछ और नहीं देखेंगे, स्क्वायर ओपन कर देंगे बस, और क्या देखेंगे इसके अंदर। देख तो लिया इसको, बस अब सॉल्व कर दो। नहीं हो रहा है, ये प्रॉपर्टी तो लग नहीं रही है और कोई प्रॉपर्टी काम की है नहीं। सॉल्व कर दो, क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए एक्स प्लस कोई 200 पावर थोड़ा ना, 2 पावर है, इसके बी के 2 ए बी फॉर्मूला लगा दो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस का 2 ए बी, यानी कि 2 कोस ए एक्स और साइन। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें खुद कर लेना चाहिए ये क्वेश्चन। मतलब जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी ही लगेगी, कई बार बिना प्रॉपर्टी से भी हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे लगाना चाहो तो अब लगा लो। ये तो इवन फंक्शन होगा तो इसमें लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से पाई, 2 बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स रखोगे तो पॉजिटिव ही होगा, इसमें भी माइनस हो गई तो भी पॉजिटिव ही होगा। तो प्रॉपर्टी यूज हो गई 0 से पाई और यहाँ पर 2। इसके लिए 2ab 2 कोस है साइन बी की फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। कर लोगे खुद या करके दिखाऊं, उस फिर लिमिट पुट कर लेना। इसके लिए क्या करोगे, 1 प्लस कोस, यहाँ एंगल हो जाएगा 2ax, डबल हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट कर लेना, इसका साइन 2x बाय में 2x लिमिट पुट कर लेना, तीनों को। इसका भी हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट है 12th 16 में आया था ये क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय में 1 प्लस 5 की पावर x, लिमिट है -2 से 2। चेक करते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस ए से ए लिमिट है, जब माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस 5 की पावर माइनस एक्स, ये तो एक्स स्क्वायर ही हो गया, 1 प्लस 5 की पावर माइनस एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 की पावर एक्स। मतलब कुल मिलाकर वापस से तो बना नहीं फंक्शन, तो ये प्रॉपर्टी तो यूज नहीं हो रही है। लेकिन एक चीज थी, जब हम एलसीएम लेते तो ऐसा कुछ बन रहा था और ऊपर 5 की पावर एक्स आ रहा था, दोनों को ऐड करते नीचे एलसीएम सेम हो जाता। ऐसा एक क्वेश्चन किया भी हुआ, ई की पावर एक्स वाला, ई की पावर कोस एक्स वाला किया था। तो यही प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 से a वाली एफ एक्स डी एक्स, या ऐसे कहें a से b वाली, तो एफ ऑफ a प्लस बी, ये ट्रू है a और b की सभी वैल्यूज के लिए, पर्टिकुलरली a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 2 है। तो क्या बनेगा, एफ ऑफ -2 + 2 0 माइनस एक्स, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब ये पूरा जो एफ एक्स था इसमें क्या रख देंगे, -x, तो उस इंटीग्रल की वैल्यू भी सेम ही होगी जो इसकी है, तो इसके अंदर -x रख दो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय में 1 प्लस 5 की पावर -x, लिमिट वही रहेगी -2 से 2, इसमें लिमिट तो चेंज होती नहीं है, लिमिट तो वही रहेगी। तो इंटीग्रल i इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये भी तो इंटीग्रल i है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करता हूँ तो 1 बाय, और एलसीएम लेता हूँ तो 5 की पावर x प्लस 1 और ऊपर आ जाएगा 5 की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ऐड कर दो, लिमिट वही है -2 से 2 dx। जैसे ही ऐड करोगे क्या था, ये था 1 + 5 की पावर -x, ये था, इसका एलसीएम 5 की पावर x आया, 5 की पावर x प्लस 1 और ऊपर एक्स स्क्वायर, ये ऊपर गया अपने आप, कुछ भी तो कुछ भी हो गया ना। नहीं आएगा ये, वही तो आएगा। तो ये 5 ऊपर जाता तो क्या 6 हो जाता है या -5 हो जाता है, 5 ही रहता है, फोर्थ वाला फर्स्ट वाले के पास चला जाता है। तुम ये सोचो क्यों जाता है, फोर्थ वाला फर्स्ट वाला क्यों जाता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या बनेगा, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्र डी एक्स कॉमन आ जाएगा, प्लस में 5 की पावर x इंटू एक्स स्क्र इंटू दोनों में से कॉमन क्या आ गया, कट गया। इंटीग्रल कितना आया, लिमिट, और यहाँ 2i था, उल्टा कर दिया मैंने। अब ठीक है, 2i था तो 2 ड्राइव में आ गया। 8 प्लस 8 होगा, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 13th। टाइप चेंज होगी। अब मॉडुलस वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन आ गए, ब्रेक करने वाले। प्रॉपर्टी क्या थी, a टू b इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हो, a से c, c से b, और c क्या होना चाहिए, a से b के बीच में, और c से ज़्यादा भी इंटरवल बन सकते हैं जितने भी वो ब्रेकिंग पॉइंट आएंगे। मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना आना चाहिए, 11th क्लास में भी सिखाया था कि मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं। कॉन्टिन्यूटी में भी सीखा था, ऐसे था ना क्वेश्चन, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इसको डिफाइन करना होता था सबसे पहले। तो ब्रेकिंग पॉइंट लेकर ब्रैकेट फंक्शन अलग अलग कर लेते थे। अब इसमें सिंगल है पहले तो। इवेल्युएट 13th एग्जाम्पल, x प्लस 1 का मॉडुलस लिमिट क्या है, -2 से 2। इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा -1, x की वैल्यू x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर दिया ना, तो क्या बनेगा इसका ग्राफ, -1 पर एक लाइन ऐसे, एक ऐसे, ये x प्लस 1 के मोड का ग्राफ हो जाएगा। -2 पर वैल्यू कितनी होगी इसकी, 1, ये वाला पॉइंट, -2 प्लस 1 इस -1 का मोड इज 1, और 0 पर वैल्यू क्या होगी, 0 पर भी 1 ही होगी, और 2 पर वैल्यू क्या होगी, आ गया समझ में, ठीक है। ये ऑर्डिनेट्स हो गए और ये कर्व हो गई, ये तो वाई एक्सिस था, y इक्वल टू मोड x प्लस 1, -2 से 2 x एक्सिस से बाउंडेड, x एक्सिस से क्यों बाउंडेड, क्योंकि dx लगा हुआ है, तो लिमिट x एक्सिस के अलोंग लेते हैं और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एरिया देगा। इट इज़ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ, बेस कितना है इसका 1, लेंथ तो 1 ही है ना, डिस्टेंस तो 1 ही है, और हाइट भी 1 है, प्लस इसका क्या आएगा हाफ, इसकी लेंथ कितनी है, ये 3 होगी ना लेंथ, है ना। 12th क्लास का बच्चा 2 बोल रहा है, -1 बोल दो, देखो ये -1 ये 2, ये +2 और ये -1, ये वैल्यू कितनी है, कितना बना, इसका एरिया कितना आया, 5 आ गया ना इसका एरिया। इंटीग्रल क्या आंसर देगा वो देखते हैं, इंटीग्रल क्या आएगा। अब मोड x प्लस 1, मोड x की डेफिनेशन बहुत बहुत बार कर लिया है ना, करोड़ बार करा दिया, हटा दो उसको, तो पता ही है x प्लस 1 में ब्रेकिंग पॉइंट 0 निकल -1 निकलता है, x प्लस 1 को 0 के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है, -1, यानी कि जब x प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो पॉजिटिव आएगा, और जब x प्लस 1 की वैल्यू नेगेटिव होगी तो x प्लस 1 के साथ नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब x लेस देन -1 हो गया, और इसका मतलब x, अब मैं इसको ब्रेक कैसे करूंगा, -1 पर, क्या -1 इन दोनों के बीच में आता है, बिल्कुल बच्चों इतना सिखा रहा हूँ, -2 से -1 और -1 से अरे यहां तक जाना है। अब -2 से -1 मतलब कि -1 से छोटा, -1 से छोटे के लिए फंक्शन, तो माइनस ऑफ x प्लस डी एक्स, फिर प्लस तो होगा ही प्रॉपर्टी के थ्रू, a टू c c टू b। अब -1 से बड़ा तो फंक्शन x प्लस 1, यानी इस मोड को खोलना आ गया, समझ में आ गई बात। माइनस इंटीग्रल x²/2, क्या दोबारा शायद बताई थी मैंने, यहाँ पर -1 इंक्लूड होता है या इंक्लूड नहीं होता, बताई थी ना ये वाली बात, वो पॉइंट है। ये बता, ये 3 है, ये 2 है, ये रेक्टेंगल है, एरिया कितना, अगर मैं इसको डॉटेड ले लूं और मतलब ये इंक्लूड ना करूं, ये लाइन, ये चारों लाइनें इंक्लूड ना करूं, तो एरिया कितना होगा, 6 से थोड़ा सा कम, क्योंकि ये लाइन तो इंक्लूड हो नहीं रही, कितना कम, 6 - 0.00, कितना कम करोगे वैल्यू। पहले तो इसकी ये बता दो, इसकी हाइट वो कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, नेग्लिजिबल है,
तुम ये कैसे बताओगे ये एक स्ट्रेट लाइन कितना एरिया रख रही है? 0 रख रही है, नेग्लिजिबल है। लेकिन इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन एरिया रखती है, नहीं है? क्या समझ लो, 1 से 2 की लेंथ कितनी है? 1 यूनिट है ना, और 1 से 2 इसकी लेंथ भी कितनी है? 1 यूनिट है, दोनों की 1 यूनिट है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हम 1 और 2 को इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइटी पॉइंट्स है, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि -1 इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी बता देता हूँ, यहाँ पर इंक्लूड नहीं है और यहाँ इंक्लूड है, ठीक होगी बात, यहाँ इंक्लूड है और यहाँ इंक्लूड नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वल टू यहाँ लगाओगे या यहाँ लगाओगे या यहाँ दोनों पे ही नहीं लगाओगे, अलग से ही ले लो -1, आंसर तो 0 ही आना है। क्या तुमने देखा 0 के साथ प्लस या माइनस लगाने इसकी कोई औकात है? 0 ही है वो, फिर हटा दूँ इसको, तो किसी के साथ भी कर लो। कर दिया इंटीग्रेशन, सेम आएगा x² 2 प्लस x करना अलग अलग है क्योंकि लिमिट अलग अलग है, 2 और -1, और यहाँ पर -1 और -2, माइनस कैलकुलेशन ध्यान से, -1 का स्क्वायर और -1, 1/2 -1 कितना होता है? अपर लिमिट पुट होगी, फिर लगा दूंगा माइनस। देख लेते हैं पहले कैलकुलेट करके, ब्रैकेट क्या करेंगे लगा के, बार माइनस लगाई हुआ, 4/2 2 माइनस का 2, 0 ही हो गया, -2 का स्क्वायर 4/2 इज 2, माइनस का 2, 2 - 2 0, -0, यानी इसका आंसर आ गया 1/2, फिर प्लस 2 रखोगे, 4/2 4 आ गया, माइनस 1/2 अभी तो रखा था, नहीं प्लस ही होगा, 1/2 प्लस का ही आएगा, 3/2 आएगा इनफेक्ट। अच्छा -1 रख रहे हैं हम, ठीक है, -1/2 -1 ही रखने हैं ना, ठीक है, यहाँ भी -1 रखा था, 1/2 -1 -1/2 कितना बन गया, कितना आ गया? 10/2, 5, सेम आ गया। इसका मतलब ये क्या ज्योमेट्रिकली दिखाता है? बहुत बढ़िया, एरिया अंडर द कर्व। कर्व क्या थी? x+1 का मॉडुलस, तो उसके जो ग्राफ बनाएंगे हम मोड x का, उसके अंडर का एरिया बाउंडेड बाय द x एक्सिस एंड बिटवीन द ऑर्डिनेट्स लिमिट्स होंगी a और b। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यही सब करने वाले हैं, x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 dx। लिमिट क्या है? 1 से इसको सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा, इन तीनों को 0 के इक्वल कर दो सबसे पहले सेपरेटली, इसको 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल। जिसने नहीं समझा था एक और अपॉर्चुनिटी, इस बार फिर इस बात को समझना है। 11th में भी सीखा होगा, 12th में भी सीख ही लिया होगा ऑब्वियसली, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर जब कॉन्टिन्यूटी किया था तो इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते थे 1 पर, 2 पर, 3 पर, और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे। डिफरेंशिएबल नहीं है 1, 2, 3 पर, लेकिन कॉन्टिन्यूस है, तो x की वैल्यू ब्रेकिंग पॉइंट 1, 2, 3 आ गई। अब ऐसे करो 1, 2, 3, ठीक, ये कर लिया 1, 2, 3। अब पहले की बात करते हैं, 1, 2, 3 के लिए पहले वाले की बात करते हैं। जो फर्स्ट है x-1 का मोड, ठीक है, x-1 का मोड 1, इसका ब्रेकिंग पॉइंट 1 है ना, तो 1 से पहले तो होगा नेगेटिव, उसके बाद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। x-2 का मोड, 2 ब्रेकिंग पॉइंट है तो 2 से पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव। x-3 का मोड, 3 से पहले नेगेटिव और 3 के बाद, तीनों के पता लगे साइन, बस अब शुरू हो जाओ यहां से। कैसे करोगे? ये रफ वर्क है, x-1 का मोड, x-2 का मोड और x- इट इज इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन, ब्रेकिंग पॉइंट 1 था, 2 था, 3 था, तो 1 से पहले तो कोई नहीं है, x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन, थोड़ी जगह कम है यहाँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, x-1 का मोड, x-2 का मोड, x-3 का मोड, इट इज ब्रैकेट फंक्शन, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, फिर x इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 2, फिर x इज ग्रेटर देन 3, इक्वल टू लगाना है ग्रेटर वाले के साथ, इक्वल टू लगाना है ग्रेटर वाले के साथ, बाय डेफिनेशन में हम ग्रेटर वाले के साथ लगाते हैं, क्लियर? तो एक जगह लगाना है इक्वल टू। जब 1 से छोटा है तो तीनों नेगेटिव है, तो ये क्या है? 1 माइनस एक्स, ये क्या है? 2 माइनस एक्स, ये क्या है? यही कर लूं या अब यहां भी लिख सकता हूं, 6 माइनस, पता लग गया कैसे आया ये? 1 से 2 के बीच में, ये क्या है? 1 से 2 के बीच में, x-2 की बात कर रहा हूं, नेगेटिव, मतलब कि 2 माइनस, पहले वाला क्या है? मैंने अभी इसको लिया ना, अब मैं इसको ले रहा हूं,
तो x माइनस वन की वैल्यू 2 से छोटे के लिए पॉजिटिव है, मतलब x माइनस वन, ये दोनों नेगेटिव है। इसमें x माइनस वन, x माइनस टू है, 3 माइनस एक्स नहीं होगा, x माइनस थ्री तो x की वैल्यू 3 से छोटे के लिए नेगेटिव ही होगा। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है, बोर्ड को नहीं घूरना होता, दिमाग भी लगाना होता है। 3 नेगेटिव है ना, 3 ही तो आएंगे 3 से छोटे के लिए, क्या नहीं? कुछ भी समझा लो, तुम सारा ही सीख लोगे, गलत सही खुद का दिमाग नहीं लगाना। तीनों नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव ही आएगा। अब 3 से बड़े के लिए, जब 3 से बड़ा होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या बनेगा x माइनस वन, एक्स माइनस टू, और अब 1 से 2 के बीच में बताना, 1 से 2 के बीच में कट गया 3 और 2, 1 से और 2 से ग्रेटर और 3 से छोटा, ये और ये कट गए, माइनस वन माइनस टू, 3 कट गया, क्या बचा x। ये बताओ 3x, 1 2 और 3 माइनस सिक्स, x की वैल्यू क्लियर। तो अभी तो मैंने क्या करा, फंक्शन को रीडिफाइन करा, रीडिफाइन करा इस तरह से कि मॉडुलस उसका ओपन कर दिया। अब मेरे पास ये फंक्शन है, अब इसकी कोई यूज नहीं है। कैसे किया ये पता लग गया। 1 से 4 लिमिट थी, लिमिट कुछ भी हो, मेरे को रीडिफाइन वैसे ही सिखाना था, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है तो अलग अलग है। अच्छा, इससे क्या पता लगता है, जैसे मान लो आपने इसके अंदर 0 रखा, इसके अंदर 0 रखा, तो -1 का मोड 1, -2 का मोड 2 और -3 का मोड, तो आंसर कितना आया 6। 0 रखा तो ओरिजिनल फंक्शन में आपको पता है x 1 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन वैलिड है, तो 0 डायरेक्ट रखो यहाँ पर, तो क्या आंसर आया 6। ये जल्दी आया, ये जल्दी आया, इसीलिए हम इसको ऐसा बनाते हैं। अब मान लो मेरे को -2 रखना है तो आंसर 12 मिलेगा, -6 और 6 कितना मिलेगा 12। अब -2 यहाँ रखो, -2 -1 माइनस का 3 और यहाँ पर माइनस ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5, तो अल्टीमेटली यहाँ से भी और वहाँ से भी सेम आएगा, लेकिन यहाँ रेडीमेड फंक्शन बन चुका है, इन वैल्यूज के लिए ट्रू है। अब मेरे को 1 से 4 तक जाना था, तो इंटीग्रेशन 1 से कहाँ पर ब्रेक करेंगे 2 पर, क्योंकि 1 से 2 के लिए फंक्शन क्या है, 1 से 2 के लिए फंक्शन ये वाला है। 1 इंक्लूड है या नहीं है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बता रखा है। हो सकता है ना फंक्शन वहाँ पर कॉन्टिन्यूस हो या ना हो, यहाँ पर इंक्लूड है 1 क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 1 पर, ठीक। 1 पर कॉन्टिन्यूस कैसे है चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, भूल भी गए क्या, ये याद भी है। कॉन्टिन्यूटी निकालते हो यहीं पर 1 पुट कर लो, तो 6 - 3 इज 3, या फिर यहाँ पर पुट करो 4 - 1 इज 3। कई फंक्शन में जंप हो ही नहीं सकता ना, बस कॉर्नर है और ये शार्प कॉर्नर है, इस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव अलग और यहाँ से डेरिवेटिव 1 और -1 स्लोप आएंगे, तो LSD और SD अलग अलग आएंगे, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, बट यूनिक टेंजेंट नहीं है, बट कर्व तो है ही ना, तो कॉन्टिन्यूस तो है, कहीं जंप होल गैप ब्रेक नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस तो है, तो इसका मतलब 1 इंक्लूड है। अगर ये कॉन्टिन्यूस ना होता तो फिर 1 इंक्लूड नहीं था, ओपन होता वो, ठीक है। अब 1 से 2 क्या इस बात से फर्क नहीं पड़ता, एरिया ही देता है वो 1 से 2 के बीच का, और इंक्लूड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 यहाँ 2 से 3 इस पर क्या फंक्शन है x dx, यानी इस पूरे की वैल्यू है ये, इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 से 4 में। अब 3 से आगे कितना 4 तक ही कह रखा है, इसका यूज नहीं हुआ लेस देन 1 वाले का। अगर वो कहता 0 से 4 है तो 1 से, तो 0 से 1 का ये वाला ले लेते, और यहाँ पर कितना आएगा। अब कैलकुलेशन करनी तुम्हारा काम है, 4x माइनस का लिमिट x² बाई 2, 3x² बाई 2 माइनस 4, और आंसर क्या निकलेगा देखना, मैं मिस्टेक कर सकता हूँ। 4 2 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 इज 2, 8 - 2 इज 6, -1 रखेंगे तो 4 - 1 बाई 2 इट इज 7 बाई 2, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 इज 8, 8 3 24, माइनस का 24 0, माइनस ब्रैकेट 3 का स्क्वायर 9, 27 बाई 2 माइनस का 6 माइनस 7 बाई 2 प्लस 9 बाई 2 माइनस 2 माइनस 27 बाई 2 और प्लस का 18, 18 और 6 24 और 2, 9 बाई 2 में से 7 बाई 2 गया, प्लस 1 और माइनस का, कुछ भी कह लो जो मर्जी लिख लो, 46 माइनस
कितना बना, मतलब 9.5। क्या आंसर आ रहा है? कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो खुद करना, मैं नहीं करता। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट। एक्स क्यूब माइनस एक्स, मिल गया क्वेश्चन? 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। -1 से 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इसके अंदर हम जो इसको करेंगे डिफाइन, तो वो देखना, ये पूरा फंक्शन है जो मॉडुलस के अंदर है, एक्स क्यूब माइनस एक्स किसके इक्वल कर दिया? 0। ब्रेकिंग पॉइंट के लिए, टर्निंग पॉइंट के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, ये देखने के लिए कि ये कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होगा। जब ये 0 पता लग गया कि ये 0 कब होगा, तो उससे लेस और ग्रेटर पर ही बिहेवियर चेंज करेगा। एक्स कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकल गई 0, एक्स की वैल्यू निकल गई 1, और इसको इक्वल टू लेकर जाओगे और एक्स से एक्स काटोगे तो 0 गायब हो जाएगा। गलतियां तुम्हारी, मत करना और क्वेश्चन गलत निकलेगा फिर। तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट 0 है, एक 1 है और एक -1 है, तीनों ही आते हैं। -1 के बाद 0, -1 तो खुद ही है, वो 0 भी आता है और 1 भी आता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के ब्रेक क्या होगा? -1 से 0 होगा, 0 से 1 होगा और 1 से 2 होगा। क्लियर? देखो, एक तो बहुत सिंपल तरीका से बात बताऊं, क्या करो, -1 से 0 में कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करके देख लो। ये फंक्शन मतलब यही वाला, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपको पता लग जाएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे -1 से 0 के बीच में -1/2 होता है, तो -1/2 पुट करके देख लेता हूँ। अगर मैं -1/2 इसमें पुट कर लूँ, इसमें या इसमें एक ही बात है, इसमें कर लेता हूँ। माइनस का 1/2 नेगेटिव हुआ, बस वो साइन देखना है। -1/2 का स्क्वायर कितना हुआ? 1/4, 1/4 -1 कितना हुआ? नेगेटिव, माइनस पॉजिटिव। इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स ही आएगा। दोबारा बताऊँ, ये आ गया समझ में? एक तरीका ये। दूसरा तरीका, आपका x किससे छोटा है? 0 से। x 0 से छोटा है और हमने फंक्शन को फैक्टराइज कर रखा है। एक्स क्यूब माइनस एक्स किसके इक्वल है? इसको भी लिख लो फिर, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। x नेगेटिव है, क्या x माइनस 1 नेगेटिव नहीं होगा? अगर x 0 से छोटा है तो दोनों तरफ -1 कर दिया, तो x माइनस 1 तो -1 से छोटा, मतलब अल्टीमेटली नेगेटिव। -1 0 से छोटा ही होता है, यानी कि ये भी नेगेटिव। और x प्लस 1 किससे छोटा होगा? 1 से। इसका मतलब 0 से तो बड़ा ही होगा, 1 से छोटा तो ऑब्वियस बात है कि 0 से बड़ा होगा। क्लियर? क्योंकि -1 से भी तो बड़ा है ना x, तो x प्लस 1 0 से भी बड़ा होगा, तो प्रॉपर इंटरवल में तो देगा ही क्वेश्चन। इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव, क्या बन गया? पॉजिटिव। ये हो गया सही तरीके से, और ये जुगाड़ से, दोनों ही कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो यही पता करना है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव किस में होता है। वेवी कर्व भी लगा सकते हो वैसे, अब एक बार प्लस हो गया तो अगले पे नेगेटिव ही आएगा। अब 0 से 1 के बीच में नंबर रखकर देख लो या कैसे भी कर लो, ये पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अब इसको लेंगे क्या? दोबारा समझाऊं क्या? नेगेटिव कर लिया इसका, और हाँ मतलब माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स करा और फिर साइन चेंज कर दिया, क्योंकि मॉडुलस मतलब अगर मैं 0 से 1 के बीच में इसके अंदर कोई नंबर रखूंगा ना, तो उसकी क्वांटिटी का आंसर मुझे नेगेटिव मिलेगा, यानी इस क्वांटिटी का आंसर नेगेटिव मिलेगा। एक नेगेटिव मैं फंक्शन के साथ ऑलरेडी लगा रहा हूं, तो इस क्वांटिटी का आंसर क्या आएगा? वैसे यहां रखता और नेगेटिव आता तो फिर मोड के बाद भी तो पॉजिटिव करना ही था। अब मोड में नहीं रखकर मैंने इस फंक्शन में रखा, तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा मुझे? पॉजिटिव। इसीलिए ये डिफाइन होता है कि हम -x तब कहते हैं जब x नेगेटिव होता है, और x ग्रेटर देन 0 तो x ही बोल देते हैं, यानी इस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो एज ए रूल मिल गया। पहले कोई रूल नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, बस नेगेटिव को हम पॉजिटिव ऐसे ही कर देते थे। अब एक रूल से कर रहे हैं कि लॉजिक भी है। अब 1 से 2 के बीच में रखेंगे तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स कर लोगे? करके दिखाओ, खुद से कर लेना है, हो जाएगा। इसके बाद तो कैलकुलेशन करनी है। इस स्टेप पर देखो पहुंच गए होगे, बुक में ये वाला स्टेप मिल जाएगा। -1 से 0 इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस एक्स, अगला 0 से 1 एक्स माइनस एक्स क्यूब, और अगला एक्स क्यूब माइनस एक्स, इंटीग्रल x 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करनी है। कैलकुलेशन गलत सही वो खुद करना, सही करोगे तो सही आंसर आएगा, गलत करोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। 14th एग्जाम्पल, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला आ गया। अब तक मॉडुलस वाला क्वेश्चन आया था, यही प्रॉपर्टी लगाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, यही लगाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0.2 से कहां तक है? इसको भी रीडिफाइन करते हैं। जब x की वैल्यू 0.2 से क्या है? बड़ी है, यहां से तो ऊपर जाना है ना, इंक्लूड करना है या नहीं करना वो देखो। क्या 0.2 पर ये डिफाइन है? हाँ डिफाइन है तो कर लो, अगर डिफाइन ना हो तो मत करो, फर्क पड़ता नहीं है डिफाइन करूं या ना करूं। इससे कहां तक लेना पड़ेगा? 1 तक। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू लेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं।
0.2 से लेकर कहां तक लिया, 1 तक। इसके बीच में आप कोई भी नंबर रखोगे यहां पर तो आंसर क्या आएगा, 0। पढ़ रखा होगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी, तो आंसर क्या आएगा, 1। 2 से 3 क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन तुम्हें आसान लग रहा है, लेकिन ये आसान है नहीं, तुमने इसमें मेरे ख्याल पॉइंट सीखा नहीं है, वो मिस कर दिया। 3 आ गया समझ में, 3.5 से 3 से 3.5 में 3 रहेगा, कुछ भी रखोगे 3 आएगा। अब ब्रेक करने का पॉइंट, मतलब 0.2 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से A से C, C से D, D से E और E से B, अल्टीमेटली वहीं चलेंगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ा ना लिखेंगे, इसकी तो वैल्यू है मेरे पास। जब 0.2 से 1 है तो आंसर क्या है, 0 dx, इसका इंटीग्रल 0 खत्म। 1 dx इंटीग्रेशन x, 2 और 1 पुट कर देना, 2 dx 2x, 3 और 2 3 dx x, सॉल्व करो कितना आया, 2 - 1 is 1, 1 into 2 is 2, 3.5 minus 3.5 into 3 1.5, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, क्लियर। अगर इसी क्वेश्चन में यहां पर कितना लिखा होता, सपोज 2x होता, तो अब इसका ब्रेकिंग पॉइंट 2x = 1 करते तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना होता, तो अब 0.5 से मैं कितना लेता, समझ में आ गई बात। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0.2 से 0.5 है तो 2x की वैल्यू कितनी है, 0.4 से 1, और 0.4 से 1 के बीच में 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या लेगा, 0। तो लिमिट ब्रेक कैसे होगी, ये 1/2 पर, और फिर 1/2 से अगली लिमिट कहां तक जाएगी, 1 तक, हाफ ऑफ हो जाएगी लिमिट। नहीं आया ना समझ में, यही चीजें तो समझ में आनी चाहिए और यही तो नहीं आती हैं। कोई नहीं, बुक वाला भी सिखा के ही मानेगा। ऐसा क्वेश्चन एक और दे रखा होगा, ये तो मैंने बनाया था, बुक में भी मिल ही जाएगा आपको ऐसा क्वेश्चन। एक x² वाला क्वेश्चन होता है, मेरी बुक में नहीं है, तुम्हारी बुक में है क्या, x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये वाला क्वेश्चन होगा, एक 1 से 4 के बीच में, 1 से 2 है ऐसे कुछ, हाँ 1 से 2 मिला क्या, एग्जाम्पल में है क्या, एक्सरसाइज में है फिर। नहीं है तो लिख लेना, होना चाहिए। 0 से 4 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x² वाला है क्या कोई ऐसा, नहीं है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन मैं एक डाउट पूछा था मुझसे कॉन्टिन्यूटी के अंदर, अब फर्स्ट बुक के अंदर चैप्टर था कॉन्टिन्यूटी का, x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट थी 1 से 2, इसके बीच में इसको चेक करना था ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। जो डाउट भी पूछा था मेरे ख्याल से, x की वैल्यू 1 से लेकर √2 ली थी, x² की वैल्यू 1 से 2 के बीच में आई थी, और 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आई थी। फिर नेक्स्ट x की वैल्यू √2 से √3 ली थी, याद आया, x² 2 से 3 के बीच में आया, तो फिर x² के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। फिर √3 से 4, √4 मतलब 2, फिर वैल्यू 2 आ गई थी। इस इंटरवल के ब्रेकिंग पॉइंट्स कौन से हुए थे, 1, √2, √3 और 2, क्योंकि x² था। नहीं आया समझ में, ब्लैंक फेसेस छोड़ो, क्या करना है। नहीं है क्वेश्चन तुम्हारे पास तो बढ़िया बात है, वैसे आना चाहिए ये क्वेश्चन। 15 देखते हैं एग्जाम्पल 15। 0 से 2 पाई और cos x dx -π/2 से π/2 इंटीग्रेशन sin x dx। थर्ड पार्ट बाद में देखते हैं, पहले तो cos x 0 से 2 पाई, ये तो बहुत सिंपल है, एलिमेंट्री है, 12th 11th क्लास का। जब x 0 से π/2 होगा तो cos x कैसा होता है, पॉजिटिव, पता है ना, ये ग्राफ से सिखाऊं, टू पाई π/2 3π/2, ये ग्राफ किसका है, cos x का। ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव डिक्रीज, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव डिक्रीज, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव इंक्रीज, फोर्थ में पॉजिटिव इंक्रीज। जब x की वैल्यू 3π/2 से लेकर कहां तक होगी, 2 पाई तक, तो इसका आंसर cos x ही आएगा। जब π/2 से कहां तक होगी, 3π/2 तक, तो इसके बीच में वो क्या है, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, एक नेगेटिव और लगाएंगे तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। ग्रेटर के साथ इक्वल टू लगा लेते हैं, तो ग्रेटर के साथ इक्वल टू लगा लो, तो 0 से 2 पाई सारा इंक्लूड कर लिया। 2 पाई करना है तो कर लो इंक्लूड, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी करोगे तो भी कोई बात, बस कर लो सॉल्व। 0 से π/2 cos x dx,
फिर माइनस कोज एक्स लिमिट π/2 से 3π/2, फिर लिमिट 3π/2 से कोज एक्स dx साइन एक्स इंटीग्रेशन लिमिट π/2 और 0 साइन π/2 1 - 0 1 इंटीग्रल साइन एक्स प्लस होता है माइनस होता है इंटीग्रेशन साइन 3π/2 की वैल्यू -1 270 डिग्री नीचे वाली लाइन पे माइनस साइन π/2 -1 फिर प्लस कोज एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स लिमिट 2π और 3π/2 साइन 2π की वैल्यू 0 साइन 3π/2 की वैल्यू -1 प्लस 1 ये 1 माइनस 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 का 2 और माइनस प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना आंसर आया? हाँ इकट्ठे लिया। क्यों अलग अलग क्यों लेंगे? किसने कहा अलग अलग लेंगे? ये 0 से π/2 के अंदर पॉजिटिव था। कहाँ से सोचते हो? दिमाग से सोचना होता है। क्यों इसमें ये नेगेटिव नहीं है? अलग अलग क्यों लूंगा? ये सारी वैल्यूज नेगेटिव नहीं ले रहा, फिर अलग अलग क्यों लूंगा? और पॉजिटिव यहां पर है। इसका आंसर 4 कैसे आया? इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है, तो टोटल एरिया कितना हुआ? 4। एरिया नेगेटिव होता ही नहीं है, तो 4 आंसर सही तो है। नेक्स्ट साइन, ये लो कितना था पॉइंट? इंटीग्रल लिमिट क्या थी? 0 से 2π। अब इसको तो तुम मना कर नहीं सकते। पहला स्टेप क्या करते हो? इसको 0 के इक्वल कर लेते हो। अब cos x = 0 के अंदर क्या फॉर्मूला होता है? x = याद करने का ठेका मैंने ले रखा और भूलने का तुमने। cos x अगर 0 के इक्वल होता है तो x की वैल्यू 2n + 1 π/2 होती है। n इंटीजर को बिलोंग करता है। अगर n को 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? और फिर रखेंगे 1 रखेंगे तो 3π/2, 0 रखेंगे तो π/2। ब्रेकिंग पॉइंट क्या आ रहे हैं? तो इसी में ब्रेक नहीं होना चाहिए। और 3π/2 से नेक्स्ट वैसे बनेगा 5π/2, बट है ही 2π। अभी भी तकलीफ है क्या? नेक्स्ट साइन एक्स, इसमें भी वैसे ही करना है, बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। -π/2 से 0 ही होगा ऑब्वियसली, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 0 से इसका साइन एक्स आएगा, इसका माइनस साइन। समझ में आ गई बात? इसका माइनस साइन हो जाएगा ना। यही क्वेश्चन अगर मोड लगा के नहीं देता, ये क्वेश्चन देता -π/2 से π/2, ये क्वेश्चन देता, तो इसका ग्राफ कैसा बनता? इसका ग्राफ ये था, यहां पर क्या था? π/2 और ये वैल्यू 1। ग्राफ किसका है? साइन एक्स का। और यहां पर वैल्यू कितनी और पॉइंट कितना? आगे बस समझ में। ये एरिया पॉजिटिव, एरिया तो नेगेटिव होता ही नहीं है, लेकिन ये वैल्यू तो कहां आ रही है? y की नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, तो ये कट के कितना हो जाएगा? 0। इसका आंसर 100% 0 आएगा। करके देखो, साइन एक्स का इंटीग्रल कोस एक्स विद नेगेटिव, लिमिट पुट करोगे π/2 और -π/2। कोस π/2 कितना होता है? 0। माइनस कोस -π/2 कंज्यूम ही कर लेगा, वो भी 0। तो अल्टीमेटली आंसर कितना? इसने न्यूट्रल कर लिया। लेकिन अब इसने साइन एक्स पे क्या लगा दिया? इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, जो ये वाली चीज है ये इसका ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये एरिया क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा? सम। 1 और 1 2 आएगा आंसर, या हाफ। हाँ 1 और 1 2 ही आएगा, या हाफ और हाफ 1। वैसे 1 ही था एरिया, हाँ तो 2 होना चाहिए आंसर। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हमने कर लिया। ये नेगेटिव क्यों आया? मोड की वजह से। ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, एक नेगेटिव और लगा दिया। इंटीग्रल क्या बनाया इसका? कोस एक्स। साइन का होता है माइनस कोस और एक माइनस है, तो कोस लिमिट 0 से -π/2। कोस 0 1, कोस -π/2 कंज्यूम ही कर लेता है, कोस π/2 0 होता है। फिर इसका इंटीग्रल कोस एक्स विद नेगेटिव, लिमिट कोस π/2 0 और कोस 0 1, माइनस पहले लगा हुआ है, अल्टीमेटली +1 और 1। कितना आंसर आ गया? 2 ही आना चाहिए था। अब एक बात ये पता लगी, जो ये 0 से π/2 वाला एरिया होता है ना, 0 से π/2 वाला, ये 1 साइन एक्स करवाइए, ये एरिया कितना होता है? 1। कोस का भी और साइन का भी, तो जितने डिब्बे हैं उतने 1 होंगे, वैसे ही देख सकते हो।
अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स कोस पाई एक्स, ये एक बार घर से ट्राई करना। बस लास्ट क्वेश्चन है मेरी बुक में, एफ एक्स इंटीग्रल 0 से 9, ये निकालना है हमने। इसने ब्रैकेट फंक्शन अलग अलग डिफाइन करके, मैं सीधा आंसर निकाल रहा हूँ इसका। देखो इसने 0 से कहाँ तक किया हुआ है, पाई/2, पाई कितना होता है 3.14, डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना आएगा 1.57, तो 1.57 मतलब पाई/2 ऑब्वियसली इसके पहले ही है। 0 से पाई/2 फिर प्लस ब्रैकेट फंक्शन अलग दे रखा है ना, तो उसी फंक्शन में वही लिमिट लेंगे, फिर पाई/2 से 3, पाई/2 से 3 और फिर 3 से कितना 9। इस फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है sin x, इंटीग्रेट कर लोगे बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट 1 दे रखा है, इंटीग्रेशन हो जाएगा x, नेक्स्ट में e की पावर x - 3 का e की पावर x - 3 लिमिट पुट कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, 10.3 कंप्लीट कल करेंगे आगे।